इतना है कि 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा चलो थोड़ा सा हो गया, खांसी नहीं रुक रही, खांसी कर कर के फिर पेन भी होती है। उनकी डेथ हो गई है, ये देखें बेड खाली हो चुका है, सब सुबह सुबह बहुत रोए। चिकन है और घी भी कम है, नमक मिर्च भी कम है, रेड चिली पाउडर नहीं यूज़ किया, ब्लैक चिली पाउडर यूज़ किया। मैं वार्ड में जा रही थी जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अभी है सुबह का टाइम, सुबह उठते ही साथ ही मैं स्टीम लगा रही हूँ। तो और अभी इतना सांस का फ़र्क तो नहीं था पड़ा, इतना है कि 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा चलो थोड़ा सा हो गया, खांसी नहीं रुक रही, खांसी कर कर के फिर पेन भी होती है। फ्रेंड्स एक सैड न्यूज़ बताऊँ, मेरे साथ वाले बेड पे ना एक दादो शिफ्ट थी जब मैं यहाँ पे आई थी, उनकी डेथ हो गई है। ये देखें बेड खाली हो चुका है, सब सुबह सुबह बहुत रोए। उनकी अचानक डेथ हो गई तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। तो अभी बेड खाली हो चुका है, सब जा चुके हैं उनको लेके, बहुत दुख हुआ सच में। उसके बाद बेडशीट चेंज करने वाले आए थे, फिर सबकी बेडशीट चेंज हुई और अब 9:30 होने वाले हैं। फिर बाबा यहाँ पे आ जाएंगे, मामा ध्यान के बाद चली जाएंगी घर। उसके बाद शाम को मामा इधर आ जाएंगी सोने, 4 बजे आएंगी ना, तो जब 4 बजे शाम को मामा इधर आ जाएंगे फिर बाबा उधर चले जाएंगे। फिर मम्मा रात इधर ही रुकती हैं, फिर 9:30 तक सुबह के फिर चली जाती हैं। फिर हमारे बिल्कुल सामने वाले बेड पे एक आंटी शिफ्ट है और उनकी भी एक बेटी है, वो उसका चेकअप कराने आई हैं। फिर वो खुद बिस्किट खा रही तो उन्होंने मुझे भी बिस्किट दिया, मामा को ऑरेंज दिए, फिर मैंने थोड़ा सा वो खाया। फिर जब बाबा आए तो अनिका ने फिर चाय बना के भेजी। 2 दिन से निका की ड्यूटी लगी हुई है चाय बनाने की, और साथ में आती दफ़ा फिर बाबा ले आए बिस्किट, फिर मैंने चाय बिस्किट खाया क्योंकि कभी भी इंजेक्शन वगैरह भी लग सकते हैं। तो ये देखें मामा भी जा चुकी हैं। मामा के जाने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, चाय बिस्किट, और एक दफ़ा वॉशरूम भी कर लिया था क्योंकि मामा ने भी शाम को आना था। तो यहाँ पे पापा देखें यहाँ पे ही हैं, अभी ठहर के मेडिसिन वगैरह का टाइम होना है, अभी वो भी लेने जाना है। तब तक बाबा यहाँ पे वॉक कर रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे सबसे। मैं स्टीम लगा रही थी फिर से, हाँ 3 से 4 घंटे बाद लगाती हूँ। ये बैग है, यहाँ पे मामा सोई थी रात को बेंच पे, विंडो वाली साइड पे भी ना एक पेशेंट शिफ्ट है ना, इसलिए। तो अभी शाम को फिर ये देखे कितनी थोड़ी सी मेडिसिन मिली हैं, ये वाली और स्टीम में डालने के लिए कुछ ड्रॉप्स मिले हैं, साथ में मेडिसिन मिली हैं और एक सिरप मिला है खांसी का। घर में मामू आए हुए हैं यूपीएस सही करवाने, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन परमानेंट है, फिर लाइट चली जाती होती है, फिर मैं कहाँ से स्टीम लगाऊंगी। अभी तो चलो हॉस्पिटल में हूँ ना, इसलिए। फिर मामू आए हुए हैं गुजरांवाला से यूपीएस सही कराने, अल्लाह करे सही हो जाए। ये मैंने बाबा से फिर पानी की बोतल मंगवाई, मामा तो आती दफ़ा ले आएंगी ना, तो अभी तो पानी पास नहीं था, फिर मैंने बाइट से मंगवाई हुई ये बोतल, फिर मैंने कहा छोटी वाली ले आए। अब मम्मा को आने में बस 1.5 से 2 घंटे रह गए हैं, फिर मामा इधर आ जाएंगे मेरे पास, बाबा चले जाएंगे दिशान और अनीका के पास। और ये देखें यहाँ पे आ गई नर्स आंटी, इन्होंने इंजेक्शन लगाया मुझे। इसके बाद मैं 1.5 से 2 घंटे कैसे सो गई मुझे पता ही नहीं चला, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। उसके बाद फिर आ गई मामा, और जैसे ही मामा आई मैंने कहा मामा जी जल्दी जल्दी से वॉशरूम कराएं, क्योंकि वॉशरूम आया हुआ तो फिर मैंने वॉशरूम किया। उसके बाद मैं अंदर आ रही थी, अचानक मुझे ना पीछे से आवाज़ आई, ये हरी बापी। मैंने कहा ये कौन है, मेरा नाम ले रहा है हरी बापी। पीछे मुड़ के देखा तो फिर हाँ से जहाँ वो आंटी मिले आई थी, हमारे नेबर्स यशफा लोग। मैं बहुत खुश हुई इनसे मिलके, बहुत मज़ा आया। आ गई मैं घर को, मिस कर रही थी घर वालों को भी, नेबर्स को भी, और मेरी लिटिल फ्रेंड यशफा को भी। बस उसको नहीं लाए, मेरी लिटिल फ्रेंड को, हालांकि उसको मैं बड़ा मिस कर रही थी। उस बेचारी को बता के नहीं आए, उसको ध्यान लगा के आए थे कि जाओ कोको से खेलो। अगर उसको पता होता ना मेरे पास आ रही उसने ज़रूर आना था, और मैं भी बड़ा मिस कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, लगता घर जाके मिलूँगी उससे। और फिर आंटी लाई थी फ्रूट केक, बिस्किट, जूस, ये देखें। फिर हम सब ने मिलके ये चीज़ें खाई, सबसे बातें वगैरह की, हाल चाल पूछा। फिर मैंने कहा मेरे लिए दुआ किया करो, पारा पढ़ के वैसे भी किया करो, यशवा को भी मेरी तरफ से प्यार करना, और उसको भी कहना कि मेरे लिए दुआ करे। फिर कुछ देर बाद आंटी और बच्चे चले गए क्योंकि शाम हो रही थी, फिर ठंड भी हो जानी थी और ज़्यादा। फिर मामा ने घर में फिर सालन बनाया था, साथ में रोटियां, बाकी सबको खाना खिला के आई थी। मामू जा चुके थे, यूपीएस का कुछ भी नहीं हुआ, यूपीएस नहीं सही हुआ। हम फिर परेशान हो गए, अब क्या करेंगे। अब तो ये मामा चिकन का सालन बना के लाई थी, साथ में एक रोटी बना के लाई थी, क्योंकि मामा अपने घर से खाई थी, मेरे लिए एक रोटी बना के लाई थी।
तो मैंने कहा मुझसे कहाँ खाई जानी है एक। आगे मैं 2 दिन बाद खा रही हूँ लेकिन खाई नहीं जा रही। मेडिसिन दवाइयों से पेट भर जाता है। मैंने कहा चलो आधी मैं खाती हूँ, आधी आप खाएं। और मम्मा सालन लाइट सब बना के लाई थी, शोरबा और ये चिकन है और घी भी कम है, नमक मिर्च भी कम है, रेड चिली पाउडर नहीं यूज़ किया, ब्लैक चिली पाउडर यूज़ किया। फिर हमारे साथ में एक नेबर्स थे दूसरी साइड में, लेफ़्ट साइड की तरफ। तो फिर हमने कहा चलिए फिर आप लोग भी ले लें, हमने उनको भी शेयर किया। फिर चिकन का सालन कहते मज़े का अच्छा है, वो लाइट्स है। मैंने कहा हाँ, खुद मैंने लाइट मामा से कहा था बना के लाना। मामू ने भी खाना वगैरह खा लिया था, सही कराने की कोशिश की, यूपीएस नहीं हुआ। फिर मामू चले गए, रात नहीं रुके। फिर मैंने खाना शाना खाया, वो अभी मैंने खाना खाया ही है कि 15 से 20 मिनट हुए हैं। तो डॉक्टर आंटी आ गई, उन्होंने चेकअप वगैरह किया। साथ में ये देखें 2 मोटे मोटे इंजेक्शन लगाए, फिर मैंने वो लगवाए। और ये अभी दोपहर के टाइम वाले इंजेक्शन है, मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। अभी रात को फिर से इंजेक्शन की बारी आनी है, वो भी लगने हैं। मैंने मेरे बहन भाई से आज वीडियो कॉल पे बात भी की। जिशान बेचारा भी ठीक नहीं था, उसको खांसी आ रही थी। निका थोड़ी बेहतर है। फिर हमारी लेफ़्ट साइड पे जो रहते हैं पेशेंट, हमने उनको चिकन शेयर किया था। फिर वो भी राइस लाए अपने घर से। ये है चने और चिकन वाला पुलाव। उन्होंने मुझे कहा था खा लो, लेकिन मुझे सही नहीं थे राइस, मैंने नहीं खाए। फिर मम्मा को पसंद थे तो मम्मा कहती चलो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। फिर मम्मा ने रात को राइस ही खा लिया है। उसके बाद फिर मैंने लगाई स्टीम, क्योंकि अब रात का टाइम हो चुका था, मैंने सोना था। कब से उठी हुई हूँ सुबह से, बीच में दोपहर को थोड़ा सो गई थी लेकिन फिर भी अब नींद आ रही थी। मैंने कहा चलो स्टीम लगाती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। रात को ना 10 बजे यहाँ पे ना नर्स आंटी और डॉक्टर आंटी वगैरह ना लगाती हैं चक्कर, फिर मेडिसिन वगैरह देती हैं, लगाती हैं इंजेक्शन। तो मैंने कहा कल भी इस तरह ही हुआ था, मैं सो गई थी, उसके बाद मैं उठ गई थी अचानक, इसलिए आज तो इंजेक्शन वगैरह लगा के फिर ही सोऊंगी। तो ये देखें अभी नर्स आंटी आ चुकी हैं, इन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन लगाया। मैंने बर्दाश्त किया, बड़ा बर्दाश्त करके लगाया। मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैं जब से यहाँ हॉस्पिटल में आई हूँ सबको मेरे चैनल का बता रही हूँ, और जिन जिन को भी बताया माशाल्लाह सब ने सब्सक्राइब किया है। और यहाँ पे मेरी वीडियोस चल रही हैं, मेरे ही वार्ड में मेरी वीडियो, बहुत अच्छा लगा देख के। अभी इंजेक्शन तो लग चुका है, मेडिसिन की बारी है। मामा ये देखिए घर से लाई थी डंडा मेडिसिन पीसने के लिए। ये रात वाली मेडिसिन है, ये रात को खा के तो फिर सोना है। अभी ये पीस चुकी हैं, मैं मेडिसिन खाऊंगी। थोड़ी सी कड़वी है और दिल भी नहीं कर रहा खाने को, क्योंकि इतने ज़्यादा इंजेक्शन लग चुके थे मेडिसिन वगैरह, तो बिल्कुल ही ना मुँह का जायका ही ख़राब हो गया था, करवा हो गया था। फिर भी मैंने जैसे तैसे खा ली, क्योंकि अब मुझे सोना था, मुझे नींद आ रही थी। सोने से पहले मैंने कहा मम्मा वॉशरूम एक दफ़ा कर लेती हूँ, फिर सुबह करूँगी। तो ये देखिए वॉशरूम वगैरह कर लिया, और फिर 5 मिनट की वॉक के बाद मैं अपने वार्ड में जा रही थी, जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं। तो ये देखें चले चलते हैं अब। और यहाँ पे जी मैं अब सो गई। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। बहुत खुशी होती है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। इंशाल्लाह घर में जाके रीड करूँगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।